नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मैं डॉक्टर दलबीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल कृषि जन चेतना पर स्वागत करता हूं। और जो आज का विषय है रबी फसलों की तैयारी एवं भूमि का प्रबंधन, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम आइए हम चर्चा करते हैं मृदा परीक्षण पर। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारी मृदा का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी सही समय है मृदा परीक्षण का। आपकी धान की फसलें कट गई होंगी, आप लोग अपने खेत में जाइए, खुरपी की मदद से, फावड़ा की मदद से आप अपनी मिट्टी का नमूना लेते हुए 250 ग्राम का आपको नमूना लेना है। आपको ध्यान रखना है कि खेत के किनारे से लगभग 2-3 मीटर आप खेत छोड़ देंगे और बीच के खेत से 4-5 जगह से आपको अपनी मिट्टी लेनी है। आपको लगभग 25 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोद लेना है और उसकी चारों तरफ की परत को आपको वर्टिकल आकार में निकालना है। जो भी मिट्टी आपको मिल जाएगी, आप उस मिट्टी को अपने घर ले जाइए, फर्श पर उसको बिखेर दीजिए और आपस में उसको मिला दीजिए। क्रॉस के हिसाब से उसको काट देना है, 3 भाग को निकाल देना है। एक भाग को आप एक पॉलीथीन के बैग में आप उसको पैक कर लीजिए। आप उस पर अपना नाम, किसान पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर और खसरा संख्या उस पर डाल देंगे और हमारी जो लैब है या आप जहां से भी हमें सुन पा रहे हैं, वहां की मृदा परीक्षण लैब में आप उस सैंपल को ले जाइए। वहाँ हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण रहते हैं, आप उनको अपने मिट्टी का नमूना दे दीजिए। वो लोग क्या करेंगे, उसमें देख लेंगे कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन कमियां हैं, और आपको एक रिपोर्ट कार्ड दे देंगे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर सभी चीज़ों की पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही जो भी चीज़ों की कमियां होंगी उनके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। होता यह है, हमारे किसान भाई जानकारी का अभाव है, वो देखा देखी करते हैं। पड़ोसी कितना खाद डाल रहा है, आप भी उतनी खाद का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों को संतुलित खाद का प्रयोग करना है और धीरे धीरे अपनी खेती को जैविक की खेती की तरफ ले जाना है। इसलिए आप अपना मृदा परीक्षण जरूर कराएं। अगला स्टेप आता है कि अब हमें रबी फसलों की बुवाई करनी है। खेत की आपने जुताई कर ली है, आप मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 जुताई कर लीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि पर्याप्त नमी हमारे खेत में है और 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सही प्रजाति का चुनाव आपको करना है। आप हमारे जो सीड स्टोर हैं, कृषि कल्याण केंद्र हैं, विकास खंड स्तर पे होते हैं, किसान भाइयों आप वहाँ पर जाइए, हमारे स्टोर इंचार्ज वहाँ पर रहते हैं, आप लोग उनसे संपर्क करिए। और जो भी उन्नत किस्म की प्रजातियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं, चाहे धान की बात, गेहूँ की बात करें तो DBW 327 एक प्रजाति है, बहुत अच्छी है। DBW 187 है, जिसको कर्णवंदना नाम से जानते हैं। DBW 300 है, 303 है। साथ ही मटर की कुछ अच्छी अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ हैं, IPED 12-2 है। चना की कुछ अच्छी अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, GNG 2171 है। मसूर की KLB 345 है। सरसों की PM 32 है, RS 761 है। तो आप उन्नतशील प्रजातियों का चयन करते हुए और सही समय पर अपनी फसलों की बुवाई कर दें। जब आप सही समय पर अपने फसलों की बुवाई कर देते हैं तो किसान भाइयों आप लोगों को उसका लाभ बहुत मिलता है। यदि आप अपने गेहूं की बुवाई 15 नवंबर ठीक समय पर यदि कर देंगे तो आपका उत्पादन आप देखेंगे, जिस समय आपके गेहूं की कटाई होगी आपका उत्पादन लगभग 20% बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, गेहूं एक सेंसिटिव फसल है। आप देखते हैं कि जिस समय आपने गेहूं की बुवाई कर दी है, ठीक उसके 21 दिन बाद
CRI स्टेज एक होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन इसको कहते हैं। उस समय हमारी फसल को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग 15 नवंबर को बुवाई करते हैं तो ठीक 21 दिन बाद, 21 से 25 दिन के बीच में पहला पानी जो कि अति आवश्यक होता है, आप अपनी फसल में ज़रूर दे दें। जो भी हमारे किसान भाई सरसों की फसल लेना चाहते हैं वो देख लें कि पर्याप्त नमी हमारे खेत में है, और सरसों की जो अच्छी अच्छी प्रजातियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप स्टोर से उच्च क्वालिटी का बीज प्राप्त करते हुए सरसों की बुवाई कर दें और मटर की बुवाई कर दें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसान भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी बीजों पर 25% अनुदान, 50% अनुदान दिया जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि यदि हमारा गेहूं का बीज 48 रुपये किलो इस समय है, तो आधा अनुदान और आधा कृषक अंश, यानी आपको 24 रुपये प्रति किलो ही देना है। तो आप लोग प्रयास करें कि सरकारी जो हमारे कृषि कल्याण केंद्र हैं, बीज वहीं से प्राप्त करें और अपना आधार ले करके अंगूठा लगाते हुए अनुदान भी ज़रूर प्राप्त कर लें। हमारे यहाँ जो भी बीज उपलब्ध होते हैं वह बहुत उच्च क्वालिटी के बीज होते हैं। तमाम रिसर्च के बाद हमारे यहाँ बीज आते हैं। तो आप प्रयास करें जो भी सरकारी गोदाम हैं आप बीज वहीं से लें। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, हमारे कृषि विभाग द्वारा समय समय पर कृषि यंत्रीकरण योजना में तमाम यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इस समय हमारे यहाँ इन सीटू अंतर्गत तमाम जो इन सीटू के यंत्र हैं उन पर अनुदान की प्रक्रिया चल रही है। समय समय पर हमारे विभाग द्वारा ऑनलाइन टोकन जनरेट करने की व्यवस्था दी जाती है, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में, जब भी हमारे विभाग की कोई योजना आएगी, जब टोकन का समय आएगा, तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। प्रक्रिया ये है कि जो भी हमारा किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहता है, चाहे आपको सोलर पंप लेना हो, चाहे रोटावेटर लेना हो, चाहे हैप्पी सीडर लेना हो, कल्टीवेटर लेना हो, CSC सेंटर की स्थापना करनी हो, सीड स्टोर बनाने हो, तो आप उसके लिए पात्र हैं। यदि आप सम्मान निधि पाते हैं और आपका किसान पंजीकरण संख्या है, तो आप हमारे upagriculture.com पे लॉगिन करिए। ऊपर एक लिंक आपको दिख जाएगा जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर पे OTP जाता है। OTP आप डालेंगे और कुछ जानकारियां आपको देनी है, और जो सिक्योरिटी मनी है, कई यंत्रों पर 2500 है, कई यंत्रों पर 5000 तक है, तो आप सिक्योरिटी मनी अपनी जमा कर देंगे। उसके बाद में हमारे विभाग द्वारा आदरणीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा ई-लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। जब ई-लॉटरी का समय आता है तब भी आपको SMS के माध्यम से जानकारी दी जाती है। हमारे ज़िले के मुखिया आदरणीय DD साहब हमेशा WhatsApp के माध्यम से, बुलेटिन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से आप तक खबरें भिजवाते हैं। तो जैसे ही ई-लॉटरी होगी, जिसका भी निष्पक्ष तरीके से नाम आएगा, उन किसान भाइयों को यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी, और आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। जो भी हमारे किसान साथी अभी तक हमारे वीडियो को देखे नहीं हैं, आप लोग देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी एक बल मिलेगा और आगे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा होगा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार से आपका स्नेह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।